हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स कर्मचारियों एज वेल एज फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं 3 बड़े लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन वाले अपडेट लेकर आया हूँ। पहला बड़ा अपडेट होने वाला है 8वें वेतन आयोग को लेकर के, उसमें फिटमेंट फैक्टर को लेकर के बड़ी उम्मीद जागी है, बड़ा अपडेट देने वाला हूँ मैं। दूसरा बड़ा अपडेट है, अगर आपकी पेंशन SBI में आती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आती है, तो उसके लिए भी एक बड़ा अपडेट है। साथ ही साथ तीसरा बड़ा अपडेट मैं देने वाला हूँ, जुलाई 2024 में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कितने प्रतिशत आपको मिलने वाला है, उसके बारे में एक बड़ी जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी। तभी आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यू आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आप हमारे चैनल पर कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से रिलेटेड ऑफिस मेमोरेंडम, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस समझाए जाते हैं। साथ ही साथ पेंशनर्स की जो भी समस्या होती है, पेंशनर्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो फैमिली पेंशन से रिलेटेड हो, पेंशन से रिलेटेड हो, या फिर उनके अदर जो सुपर एनुएशन के बाद में जो उनको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं उससे रिलेटेड, वो भी हम समस्या सॉल्व करते हैं। अगर आपको भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। चलिए आपको सीधा लेके चलते हैं जो है बड़ी खबर पर, जो कि निकल कर आ रही है SBI के पेंशन धारकों के लिए। आप सभी को पता है कि SBI के जो पेंशन धारक हैं वो अब अपनी पेंशन स्लिप व्हाट्सएप पर भी मंगा सकते हैं। कैसे मंगाएंगे वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि पेंशन स्लिप में सारी चीज़ें अपडेट होती हैं, जैसे कि उनकी कितना डिडक्शन हुआ है इनकम टैक्स, कितना उनको उनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हुआ है नहीं हुआ है, या और भी अदर जो बेनिफिट्स होते हैं, उसका भी एक फॉर्मेट फिक्स गवर्नमेंट ने कर दिया है। अगर आप वो फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या वो फॉर्मेट है जो गवर्नमेंट ने अब चेंजेस कर दिए हैं उस फॉर्मेट्स में, और उसी फॉर्मेट के बाद अगर क्या आपकी पेंशन उसी फॉर्मेट में आ रही है नहीं आ रही है, उसमें नॉमिनीज वगैरह आपके सारी चीज़ें उसमें डिटेल में होंगी। फिलहाल अगर आप वो फॉर्मेट देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, वहाँ से आप वो सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। अभी फिलहाल बात करते हैं SBI बैंकिंग धारकों के लिए, जिनकी जो अपनी सैलरी व्हाट्सएप पर मंगाना चाहते हैं। तो सबसे बढ़िया है कि आप सामने देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI अलाउ सीनियर सिटीजन टू रिसीव पेंशन स्लिप ऑन व्हाट्सएप। कस्टमर विल हैव टू रजिस्टर टू यूज SBI व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्टेप भी मैं बता देता हूँ कैसे आपको उसमें रजिस्टर्ड करना है, कैसे आप वहाँ पर पहुँच पाएंगे। आप पहले देख सकते हैं, पहले आपको सेंड लिखना है, ये नंबर आप जो देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पर, इस पर आपको सेव करने के बाद लिखेंगे हाय व्हाट्सएप पर। उसके बाद एक मैसेज आएगा, उसमें आप अपना बैलेंस, इंक्वायरी या फिर मिनी स्टेटमेंट या पेंशन स्लिप, 4 ऑप्शंस आएंगे। उसमें से आप पेंशन स्लिप को चूज कर सकते हैं। बाकी अदर भी अगर आप चाहते हैं कि आपका बैलेंस देख पाएँ, इंक्वायरी देख पाएँ, मिनी स्टेटमेंट देखना है, वो भी आप देख पाएंगे, या फिर आप पेंशन स्लिप सेलेक्ट कर सकते हैं। पेंशन स्लिप को सिलेक्ट करने के बाद में आपको किस मंथ की आपको पेंशन स्लिप चाहिए, वहां पर आप वो सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद में वहाँ पर आपकी पेंशन स्लिप आ जाएगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे और सारी चीज़ें उसमें देख पाएंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से, या बोल सकते हैं कि SBI की तरफ से एक बहुत अच्छी सुविधा सरकार को जारी की गई, कर्मचारियों पेंशन्स को पब्लिश की गई है, जिससे उनके काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। क्योंकि पेंशन स्लिप टाइम पर नहीं आती है, जिसके चलते पेंशन्स कई बार पैनिक होते हैं, कई बार उनको चीज़ें समझ नहीं आती हैं। इसलिए पेंशन स्लिप अगर आप व्हाट्सएप पर चाहते हैं तो आप ये जो है सामने आप उसको वीडियो को पॉज करके नंबर सेव कर सकते हैं, और वहाँ से सारी चीज़ें उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। चलिए दूसरी बड़ी खबर की तरफ लेकर चलें। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चा चल रही है। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि पेंशन कितनी होगी, आपकी सैलरी कितनी होगी, या आपकी फैमिली पेंशन कितनी होगी। तो 7 पे कमीशन में आपको जो फिटमेंट फैक्टर प्रोवाइड किया गया था वो 6 पे कमीशन के बेसिक से, यानी कि 6 पे कमीशन में बेसिक आपका 7,000 था, उसमें 2.57 से गुना करने के बाद ही बेसिक सैलरी थी वो 18,000 रुपये बनी थी। तो अब मुद्दा ये है कि क्या 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। अगर न्यूज़ और सोर्सेज और बाकी जो प्रिंट मीडिया और यूट्यूब चैनल्स जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 3.68 गुना होगा, लेकिन आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट 3.68 गुना तक जाएगी। आप सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि अगर 3.68 होता है, 7,000 में मल्टीपल करने के बाद जो आपकी बेसिक है वो 25,760 रुपये बनेगी, लेकिन 18,000 रुपये से 25,760 रुपये यानी 7,760 रुपये सीधे सीधे आपकी बेसिक में बढ़े, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और भी इसमें मैं बताऊंगा ऐसा क्यों नहीं लगता है। एक
2.57 से सीधा 3.68 तक पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट 3 के आसपास फिटमेंट फैक्टर को इसमें मान सकती है, क्योंकि आपको पता है कि बेसिक अगर 7,000 है और 3 आपका 3.00 आपका फिटमेंट फैक्टर है, तो आपकी बेसिक सैलरी सीधी 21,000 रुपये बनेगी, यानी 18,000 रुपये से बढ़ करके सीधा 21,000 रुपये हो सकती है। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है कि आपकी बेसिक सैलरी 25,760 रुपये पहुँचे, क्योंकि ये बड़ा गैप है। इसमें पेंशनर्स, इसमें कर्मचारियों के लिए ये बढ़ोतरी होनी थोड़ी सी असंभव या थोड़ी सी पॉसिबल नहीं है, लेकिन 21,000 रुपये ये पॉसिबल है। और ये ऐसे ही बहुत आगे हम देखेंगे जब 8वें वेतन आयोग को गठन होगा कि 8वें वेतन आयोग के हिसाब से इसमें बेसिक जो है 21,000 रुपये तक पहुंचने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है इसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट की। आप भी हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए जिससे कि कर्मचारियों को उसकी बेसिक सैलरी 8वें वेतन आयोग में पूरी हो सके और उसमें कोई भी जो है उसमें कोई भी चीज़ों के लेकर कमी ना हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट की। तो सामने आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इंडस्ट्रियल वर्कर है। जनवरी 2024 की एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर प्रेस रिलीज जारी की गई थी, जिसके हिसाब से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा था वो 0.1 उसमें बढ़ोतरी हुई थी। और उस बढ़ोतरी होने के बाद में अभी जो फिलहाल जो आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है वो 50% क्रॉस कर गया था। लेकिन नेक्स्ट मंथ की यानी इस मंथ की जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आया उसमें 0.1 की वृद्धि हुई और 0.1 की वृद्धि यानी 0.1 की वृद्धि होने के बाद में जनवरी का जो डेटा है वो 138.9 अंक है। और उसके हिसाब से आपकी जो करंट डेट डी है 50.84% है। अगर हम इसमें 1% एवरेज भी बढ़ोतरी करते हैं तो आपको देख पाएंगे कि आपको जुलाई में कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलेगा। थोड़ा सा सामने आप देख सकते हैं डेटा, मैंने फरवरी में 1 अंक की बढ़ोतरी भी नहीं की है, इसमें 0.1 की बढ़ोतरी की है, तो 139 के साथ में 51.42 हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। और मार्च में 1 अंक की बढ़ोतरी की है तो 52.03 हो सकता है यहाँ पे। अप्रैल की बात करें, अगर अप्रैल में भी 1 से 1.5 अंक की बढ़ोतरी होती है तो 141.5 अंक डेटा के साथ में 52.70 हो जाएगा यहाँ पे डीए और डीआर। और मई की बात करें 142.5 होगा, 1 अंक की मैंने बढ़ोतरी की है, 53.42 यहाँ पर डीए और डीआर हो जाएगा। और लास्ट मंथ की बात करें अगर हम इसमें 0.5 भी बढ़ोतरी होती है एवरेज तो 54.03 यहाँ पर परसेंटेज होने के पूरे चांसेस हैं। तो जिसमें अगर हम बात करें अगर आपका 50% है तो 54% तक डीआर पॉसिबल है। पॉसिबल क्या मैं बताऊं आपको कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इवन 95% चांसेस हैं कि आपका या 99% चांसेस है कि 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बिल्कुल तय होना है। हालांकि ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है उसी पर डिपेंडेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि डेटा जिस हिसाब से अभी पिछले 1 से 2 सालों में बढ़ता आया आपका 54% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बिल्कुल ही रहेगा। हालांकि इसमें अगर के डेटा में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है उसमें अगर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है तो 55% तक भी पहुंच सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जिस हिसाब से महंगाई चीज़ें बढ़ रही हैं तो 55% तक भी पहुंच सकता है। तो आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा कितना पहुंचेगा और कितने प्रतिशत आपको महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलने की उम्मीद है जुलाई 2024 में। अब बात करते हैं जनवरी 2024 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की। तो आप सभी को पता है अनाउंसमेंट हो गई है, ऑफिशियल सर्कुलर भी निकल गए हैं, चाहे वो डीए के हो चाहे वो डीआर के हो, वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। साथ ही साथ एक और बड़ी जो अपडेट है कि अब आपको इस मंथ की पेंशन के साथ में मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए हैं, क्योंकि अलग अलग लेवल पर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ने जो है सर्कुलर निकालने स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर मार्च मंथ की पेंशन के साथ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मंथ की यानी अप्रैल मंथ की सैलरी और पेंशन के साथ में आपको बिल्कुल तय है कि आपको 3 मंथ का एरियर यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ का एरियर के साथ में आपको जो है 50% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलेगा। साथ ही साथ आप कर्मचारियों के लिए इसमें डबल खुशखबरी है कि उनके लिए एचआरए भी 1 से 1, 2, 3 यानी कि जेड में 1, वाई में 2 और एक्स में 3% की बढ़ोतरी हो गई है। तो पेंशनर्स को इसमें डबल तोहफा मिला है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको कोई समस्या है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम है, आपकी पेंशन से लेकर के आपकी फैमिली पेंशन, इवन आपकी सैलरी से लेकर के या आपके कोई जो बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है टाइम पे, तो उसको भी लिखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।